हमीरपुर के सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कस्बे में सीएचसी स्टेडियम ओवरब्रिज के अलावा 5 मार्ग बनवाने की मांग की। इसी को लेकर हमारे संवाददाता स्वनेश कुमार ने नगर पंचायत अध्यक्ष से खास बातचीत की। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष जो धीरेन्द्र सिवेरे जी हैं, हम उनसे मिलने आए हुए हैं और यहाँ पर उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के जो नगर की समस्याओं को लेकर के उनसे मुलाकात की है और जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने किन किन बिंदुओं पर नगर की समस्याओं को लेकर के उनके पास बात रखी है। तो हमारे बीच में जो बुंदेलखंड के सबसे युवा नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं। धीरेन्द्र सिवेरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन मिरर परिवार में। आखिर जो आपने अभी मुख्यमंत्री जी से बात रखी है नगर की समस्याओं को लेकर के, जो विगत कई सालों से ये समस्याएं बनी हुई हैं और भी नगर पंचायत अध्यक्ष हुए हैं जो ये सब कार्य कराने में असफल साबित हुए हैं, तो आपने जो इन नई समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखी है, आखिर वो क्या क्या बिंदुओं पर बात की है? सबसे पहले आपको और आपके पूरे न्यूज़ परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि पिछले 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नगर की कुछ प्रमुख समस्याएं थी, उन समस्याओं को मैंने सामने रखा। जिसमें पहली समस्या नगर की सबसे जो हमारी बड़ी समस्या है, चकबंदी है। चकबंदी के साथ साथ यहाँ दाखिल खारिज का ना होना, वरासत का ना होना, वसीयत का ना होना, ये सब प्रमुख समस्याएं हैं। इन समस्याओं के लिए जैसे मैंने महाराज जी से बात रखी तो उन्होंने पूरी बात समझी और उन्होंने पूछा कि ये वरासत, वसीयत या दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहे। तो मैंने कहा कि प्रशासनिक कुछ कारण है इसके। तो उन्होंने कहा इस पत्र को मैं विशेषता दिखवाता हूँ और बहुत जल्दी इस चीज़ को चालू कराता हूँ। तो पहली ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमारा नगर जो है, हमारे नगर में अस्पताल जो है, चूँकि यहाँ पर NH-34 है और NH-34 आप जानते हैं कितनी दुर्घटनाएं होती हैं इसमें डिवाइडर न होने की वजह से। लगातार पिछले कई वर्षों से डिवाइडर की मांग चल रही है। आए दिन हम लोग देखते हैं कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो नगर में, क्योंकि 1 लाख आबादी से ऊपर का नगर है और कई प्रमुख शहरों को, कई प्रमुख गाँवों को जोड़ता है ये नगर, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक बेहतर अस्पताल होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। इसकी मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी। तीसरी समस्या ये है कि आप देखते हैं कि हमारे नगर में लगभग 30 से 40-50 गाँव बांधा मार्ग से जुड़ता है और आवागमन जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग से ही होता है। रेलवे क्रॉसिंग एक ऐसा मार्ग है जिससे पूरा साधन आवागमन होता है। तो चूँकि वहाँ पर अगर कोई ट्रेन गुजर रही, क्रॉसिंग बंद हुई तो उसमें जाम लगता है और फिर जाम खुलते-खुलते 1-2 घंटे लग जाते हैं कम से कम। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से मैंने निवेदन किया कि महाराज जी इसमें अगर रेलवे क्रॉसिंग बन जाए तो बहुत अच्छा हो। महाराज जी ने सेतु निगम को लिखा है और बनवाने का बहुत आश्वासन दिया है। उसके बाद हमारे नगर में जैसे युवाओं की एक समस्या है, युवाओं के खेलकूद का कोई जगह नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं। तो इसकी भी बात रखी मैंने कि चाहे नगर विकास के माध्यम से हो या खेल मंत्रालय के माध्यम से हो, किसी विभाग से हो, एक नगर को एक स्टेडियम देने का उन्होंने वादा किया है। इसके साथ साथ और भी कुछ समस्याएं थी, कुछ प्रमुख मार्ग थे गांव क्षेत्रों के, बाईपास मार्ग थे सुमेरपुर से, जहां जाम से हमको निजात मिल सके। जो चीज़ें मेरे जहन दिमाग में आई। और एक प्रमुख समस्या और रखी है, जो हमारी गायत्री नदी सुमेरपुर में जहाँ से शुरू होती है जहाँ तक ख़त्म होती है, इसकी पूरी सफाई कराने के लिए, सफाई तो मान लीजिए ठीक है, इसमें सबसे पहले इसका अतिक्रमण इसको मुक्त कराया जाए, क्योंकि इस नदी में अतिक्रमण हो चुका है। अतिक्रमण की वजह से वहाँ पर धीरे धीरे गंदगी हो जाती है। गंदगी के बाद उस नदी को धीरे धीरे उसको सिकोड़ के एक नाले का रूप दे दिया जाएगा और फिर वो उसका जो कि प्रकृति के साथ और पर्यावरण के साथ एक छेड़छाड़ और खिलवाड़। तो मैंने महाराज जी से उस पर भी बात की, उन्होंने बहुत ही जल्द उसको नापजोख कराने का मतलब बात कही। इन्हीं सब प्रमुख समस्याओं को लेकर नगर की जो समस्याएं हैं, और नगर में हम लोग जैसे कि अभी नगर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, आप देखेंगे जाके कि हम लोग नगर में टाउन एरिया के बगल में एक जो लाइब्रेरी हमारी बन रही है,
वो लमसम लगभग अंतिम पड़ाव पे। उसमें पूरा काम हो चुका है, फर्नीचर का काम हो रहा है। बहुत ही जल्द हम युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी चालू करेंगे। उसके साथ साथ आप हरचंदन तालाब, जो हमारे नगर का प्रमुख पर्व है, तीजा पर्व, तो उसका इतिहास है वो हरचंदन तालाब। तो उस तालाब को आप 1 साल 1.5 साल पहले जब देखेंगे, आज देखेंगे जाके भी, क्योंकि हम लोग उस तालाब को बना रहे हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि तालाब का इसका सौंदर्यीकरण का काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसी तरह से तपोवन में भी कुछ ऐसे कार्य हुए हैं और भी कार्य होने हैं, और हमारा प्रयास ये है कि अपना नगर अ, नगर वासियों को बेहतर से बेहतर चीज़ें दे पाएँ, युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, किसानों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। सभी क्षेत्रों में प्रयास करने का जो हमको जनता ने अवसर दिया है, उस अवसर पर खरा उतरने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद। आपसे आपने देखा कि इस समय हमारे साथ में जो नगर पंचायत सुमेरपुर के नगर अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र सिंह वैरे जी, उन्होंने यहाँ पे जो भी समस्याएं मूल समस्याएं हैं आपको बताते चले। जो अभी उन्होंने चर्चा की चकबंदी की, तो चकबंदी अपने नगर पंचायत सुमेरपुर में 30 वर्षों से नहीं हो पा रही थी। उसको लेकर के इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। जो यहाँ पे दाखिल खारिज होता है वो लगभग 8 से 10 वर्षों से नहीं हो पा रही थी। मतलब बहुत मूल समस्याएं हैं। जो ये समस्याएं आगे जो पीछे रहे चेयरमैन रहे, उन्होंने इस पर करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे युवा सोच के यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष है, उन्होंने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया है। अब देखने की बात ये होगी कि मुख्यमंत्री जी से इन्होंने मुलाकात तो की, लेकिन वो उनकी मुलाकात कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं स्वनेश कुमार, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।